वेलकम यू गैस इन वीकॉन्सेक ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये OSPF का मैं 9th पार्ट रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ एंड आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ अबाउट LSA, लिंक स्टेट एडवर्टीजमेंट के ऊपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। गैस LSA के ऊपर भी बहुत सारे वीडियो बनेंगे, बहुत सारे पार्ट हमें बनाने पड़ेंगे, बट मेरा रिक्वेस्ट है कि इसके पहले आप ज़रूर वीडियो देख लेना और देन LSA आपको ईजिली समझ में आएगा। सो गैस यहाँ पे लिंक स्टेट एडवर्टीजमेंट की अगर बात करें तो यहाँ 11 टाइप का LSA पे हमें फोकस करना है अभी, राइट। वन बाय वन एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में अभी आपको देने जा रहा हूँ एंड गैस इसके बाद हम हर एक LSA को डिफरेंट LSA को अलग अलग पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। गैस यहाँ पे एक डायग्राम भी मैंने लिखा है, एक डायग्राम आप देख पा रहे होंगे, एक टोपोलॉजी है और जनरली इसमें अभी अगर आप देखो तो एक चीज़ आपको ऑलरेडी पहले हमने डिस्कस कर लिया कि OSPF में अलग अलग एरिया होते हैं। सो आप देखो कि एरिया 0 है, दैट इज कॉल्ड बैकबोन एरिया। देन यहाँ पे एक एरिया 1 है और इधर एक एक्सटर्नल राउटर जो आपका रीप है। सो गाइज अगर आपको एरिया से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है कि एरिया आपको समझने में दिक्कत है या एरिया 1 क्या होता है, तो इससे पहले जो 8 वीडियो का पार्ट आपका रिकॉर्डेड है उसको आप देख लेना, कहीं ना कहीं उसके डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा। गाइज ये जो डायग्राम आप देख रहे हो और इसमें जो IP स्कीमा जो हमने लिया है वो टू मेक यू इजी हमने नंबर जो लिया है वो दैट इज बहुत इजी 1.1.1 ले लिया, /24 ले लिया, इसका 1.1.2, इसका 1.1.3, इसका 1.1.4 एंड इसमें आप देखो तो हर एक राउटर के साथ मैंने एक लूपबैक एड्रेस लगाया है एंड ये लूपबैक एड्रेस जो है वो आपका अगर राउटर ये R1 है तो R1 का लूपबैक यहाँ 10.1.1.1 है /24 है। इसी तरह देखो तो R2 है तो यहाँ पे 20.1.1 का है एंड R3 है तो यहाँ पे 30 का है और ये R4 है तो 40.1.1.4 है। सो गाइज यहाँ अगर देखते हो तो एक इम्पॉर्टेंट क्या है कि ये आपका IP स्कीमा है एंड इवन की एरिया 1 के अंदर भी वही है। अगर ये राउटर R5 है तो ये नेटवर्क जो आपका जुड़ा हुआ है ये 2.2.2 का नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, ये 3.3 का नेटवर्क से जुड़ा हुआ है और यहाँ पे अगर देखो तो लूपबैक जो है ये 50.1.1.1 है, राइट। और यहाँ पे अगर देखें तो 50.1.1.60.1.1.1 है। सो गाइज यहाँ पे ये तो हो गया IP स्कीमा। जनरली इस IP स्कीमा को अगर देखो तो ऑलरेडी आप फैमिलियर हो एंड यहाँ पे अगर देखें तो एक इम्पॉर्टेंट हमने क्या डिस्कस किया कि हर एक नेटवर्क जो आप देख पा रहे हैं एरिया 0 के अंदर एक नेटवर्क है, एरिया 1 में 2 का नेटवर्क है एंड एरिया रीप जो कनेक्टेड है वो 3 के नेटवर्क से कनेक्टेड है। गाइज यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट इस बात का डिस्कस करना है कि लिंक स्टेट एडवर्टीजमेंट की बात हम क्यों करने जा रहे हैं, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लिंक स्टेट एडवर्टीजमेंट, हम क्यों डिस्कस करने जा रहे हैं। सो गाइज यहाँ 11 टाइप के LSA हैं जिसके ऊपर हमें डिस्कस करना है और ये जो 11 टाइप के LSA हैं उसमें सबसे पहला LSA है दैट इज कॉल्ड LSA 1। LSA 1 को टाइप 1 भी बोलते हैं और इसको राउटर LSA भी बोलते हैं। टाइप 1 LSA बोल दो या राउटर LSA बोल दो। गाइज यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है एक चीज, इस बात को जानने से पहले आपको इस बात को समझना है कि अगर सपोज कर लो एरिया 0 राउटर है और ये एरिया 0 राउटर के अंदर अगर आप देखते हो तो मल्टीपल राउटर्स हैं। OSPF का हमने 8 पार्ट वीडियो रिकॉर्ड किया है, हमने कभी भी किसी पार्ट में ये डिस्कस नहीं किया आपसे कि अगर एक राउटर दूसरे राउटर को राउटिंग इंफॉर्मेशन, रूट का इंफॉर्मेशन कैसे देगा, राउटिंग टेबल कैसे देगा। जबकि आपने देखा होगा कि जब हमने रीप की पढ़ाई करी थी तो रीप में क्या होता है, एवरी 30 सेकेंड वो अपना नेटवर्क का इंफॉर्मेशन अपने नेबर को देता है। गाइज यहाँ पे हमने वैसा कुछ नहीं पढ़ा कि ऐसा यहाँ पे नेटवर्क का अपडेट कैसे होगा। सो गाइज यहाँ पे नेटवर्क को अपडेट की अगर बात करते हो तो नेटवर्क का अपडेट यहाँ पे अगर एक राउटर दूसरे राउटर को नेटवर्क अपडेट देगा यहाँ पे तो ये LSA 1 के थ्रू जाएगा। गाइज आपने देखा होगा कि हेलो पैकेट के बारे में हमने लर्न किया, राइट। हेलो पैकेट के बारे में हमने लर्न किया और उसमें देखा कि एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, जैसे आपका यहाँ पे 10 सेकेंड था कि 10 सेकेंड में हेलो पैकेट भेजेगा
बट अगर ये 40 सेकेंड तक हेलो पैकेट नहीं भेजता तो ये डेड इंटरवल हो जाएगा, दैट इज वो डेड हो जाएगा, राइट। एंड उस राउटर से आपकी कम्युनिकेशन कट हो जाएगी। सो गाइज यहाँ पे देखते हो अगर टाइप्स ऑफ पैकेट में जो हमने डिस्कस किया था, तो हेलो पैकेट हर एक 10 सेकेंड में जाता है, बट उसमें राउटिंग डिटेल नहीं जाता। जबकि आपका जो रीप था, रीप के अंदर अगर देखो तो रीप के अंदर एवरी 30 सेकेंड जो अपडेट जा रहा है वो राउटिंग अपडेट ही जा रहा है। बट यहाँ पे ओएसपीएफ में क्या हो रहा है, ओएसपीएफ में वन काइंड इट इज जस्ट कीप अलाइव मैसेज है आपका, जिसमें हेलो पैकेट से एक राउटर को दूसरे राउटर को ये पता चलता है कि हमारा नेवर हमसे बात कर रहा है, एक्टिव है। दैट इज द मीनिंग ऑफ हेलो पैकेट। बट गाइस हमें तो राउटिंग तभी हो पाएगा जब वो रूट का अपडेट होगा। अगर रूट का अपडेट ही नहीं होगा तो राउटिंग कैसे कर पाओगे। सो एक राउटर अगर R1 के पास कितने रूट है ये तो सबको बताएगा नहीं, तब तक ये लोग को कैसे पता चलेगा। स्टैटिक राउटिंग में आपने मैनुअल राउटिंग किया था, ऑटोमेटिक में यहाँ ओएसपीएफ इज डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल, इसमें ऑटोमेटिक रूट अपडेट होते हैं। तो ये रूट अपडेट होंगे कैसे। सो गाइज यहाँ पे LSA1 के थ्रू रूट अपडेट होगा, राइट। सो गाइज यहाँ वन बाय वन कितना LSA है, उसका क्या क्या रोल है, उसके बारे में अगर मैं डिस्कस करूं तो यहाँ सारे हमने डिस्कस किया है कि किसका क्या रोल है। तो यहाँ देखो ये टाइप 1 LSA की अगर बात करो तो एवरी राउटर को अपने एरिया में, सपोज किया इस एरिया में हर एक राउटर LSA1 इस एरिया में जनरेट करेगा, एंड ये विद इन अ सिंगल एरिया इसी एरिया में रहेगा। इस एरिया में इसका LSA1 जो है यहाँ का LSA1 इस एरिया में नहीं जाएगा, राइट। सेम काइंड एरिया 1 का LSA1 का पैकेट एरिया 0 में नहीं जाएगा, राइट। गाइज यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये अपडेट अगर LSA1 का पैकेट एरिया 0 का LSA का पैकेट अगर एरिया 1 में नहीं जाएगा तो एरिया 1 वालों को कैसे पता चलेगा कि यहाँ तक रीच करने का रूट क्या है, वहाँ पाथ क्या है, वो जाएगा कैसे, कॉस्ट क्या है, ये सारी चीज पता कैसे चलेगा। सो गाइज यहाँ पे वन बाय वन वी आर गोइंग टू गेट ऑल द डिटेल्स कैसे होगा। एंड यहाँ पे आप देखो तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है टाइप 1 LSA की अगर बात करें। सो टाइप 1 LSA जो है आपका यहाँ पे एरिया 0 में आपका है, राइट। एरिया 0 की बात हम करने जा रहे हैं कि यहाँ का LSA1 जो है और यहाँ का LSA1 अपना एरिया बाउंड्री क्रॉस नहीं करेगा, राइट। सो यहाँ पे बोलता है एवरी राउटर हर एक राउटर को देना है विद इन अ सिंगल एरिया देना है। इसके अंदर होता क्या है, तो डेफिनेटली राउटिंग टेबल रहेगा, कॉस्ट रहेगा कि एक राउटर से दूसरे राउटर तक जाने का कॉस्ट क्या है, उसका आईडी रहेगा, राउटर का आईडी रहेगा, राइट। गाइस नेक्स्ट अगर आता है कि चलो एक एरिया के अंदर ये सारे राउटर एक दूसरे के बारे में जान रहे हैं, उनको राउटिंग अपडेट मिल गया कि कौन सा राउटर पे क्या रूट चल रहा है और वो किससे कनेक्टेड है। बट गाइस अगर कोई नया राउटर यहाँ ज्वाइन करता है, यहाँ कोई नया राउटर ज्वाइन करता है तो इसको अपडेट कैसे मिलेगा, बिकॉज ऑलरेडी दे हैव अपडेटेड, इन्होंने LSA1 दे दिया, अब इसके लिए LSA1 जनरेट नहीं करेगा। ये नया है तो ये LSA1 अपना जनरेट करके सबको बतला देने वाला है, बट इन सब का अपडेट इसके पास कैसे आएगा, बिकॉज LSA1 तभी आता है जब कुछ चेंज होता है। तो अगर चेंज नहीं हुआ तो LSA1 तो R1 का LSA1 आएगा नहीं अब। तो उस केस में सबसे इंपॉर्टेंट है गाइस यहाँ पे हमारा एक DRBDR का इलेक्शन होता है। किसका इलेक्शन होता है, DRBDR का इलेक्शन होता है। गाइस सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आपको DRBDR से रिलेटेड कंफ्यूजन है तो मेरे पिछला वीडियो को देख लेना, वहां DRBDR का पूरा डिटेल आपको मिलेगा, राइट। एंड DRBDR में एक चीज मैं अभी अगर एक्सप्लेन करूं आपको, सो DRBDR अगर कोई भी राउटर इसमें DR बनता है और कोई भी राउटर इसमें BDR बनता है तो इस केस में ये LSA2 जनरेट करते हैं। क्या जनरेट करते हैं, LSA2। तो जो राउटर DR बनेगा वो क्या जनरेट करेगा, LSA2, और उससे क्या होगा, सारे राउटर को पता चल जाएगा कि हमारे नेटवर्क में कोई DR है। और अगर कोई नया राउटर ज्वाइन करता है तो वो DR के साथ क्या करेगा, DR के साथ नेबरशिप क्रिएट करना चाहेगा, और जब DR के साथ नेबरशिप क्रिएट करेगा उस केस में क्या होगा गाइस, राउटर जो DR है उसको सारा अपडेट देने वाला है, जो भी उसके पास अपडेट है, सारे पूरे नेटवर्क का जो अपडेट उसके पास है वो DR उसको फॉरवर्ड करेगा, राइट। सो यहाँ पे LSA2 की रिक्वायरमेंट आपको समझ में आता है कि LSA2 जो होगा अबाउट द DR एंड BDR के ऊपर डिस्कशन होगा। सो LSA2 जनरली ये DR के बारे में बताता है,
राइट। कौन हमारे नेटवर्क का डीआर है उससे पता चल जाएगा, और उसी वही डीआर जो है पूरा नेटवर्क का डिटेल देने वाला है। थैंक राइट गाइस। नेक्स्ट जो है आपका, अगर हम बात करते हैं कि यहां आप देख रहे हो कि दो एरिया आपस में कनेक्टेड है, राइट। एंड ये राउटर एबीआर बन गया। क्या बन गया ये राउटर? एबीआर, एरिया बॉर्डर राउटर। जो एरिया बॉर्डर राउटर का मेन फंडा क्या है कि एक इंटरफेस उसका एरिया 0 में होना चाहिए, एंड दूसरा इंटरफेस वो किसी और एरिया में रहेगा, और ये दोनों एरिया को ज्वाइन करने का काम करेगा, और इसीलिए हम उसको एबीआर बोलते हैं। अब गाइस यहां सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर ये एबीआर है तो इनको कैसे पता चलेगा, राइट। सो गाइस यहां पे क्या करेगा कि ये राउटर जो है अपने आप में एबीआर है। ये राउटर क्या करेगा कि यहाँ पे एरिया बॉर्डर राउटर फ्लडिंग टू अदर एरिया विद इन ओएसपीएफ ऑटोनोमस सिस्टम एडवर्टाइज नेटवर्क फ्रॉम वन एरिया टू अनदर एरिया। यहाँ पे गाइस सबसे इंपॉर्टेंट क्या ही कह रहा है कि इस एरिया का नेटवर्क नंबर, इस एरिया का सारा नेटवर्क इसको पता होगा, क्योंकि ये इस एरिया में ये एबीआर बन के इधर का डिटेल इसको शेयर करने जा रहा है, और इधर का डिटेल सारे नेटवर्क का डिटेल इसको शेयर करने वाला है। और गाइस सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर ये राउटर यहाँ पे है, उसका डिटेल अगर इसके पास जाएगा तो ये अपना कैलकुलेट करेगा यहाँ तक जाने का क्या पाथ है, बिकॉज उसने एबीआर तक का पाथ कैलकुलेट करके रखा है, राइट। अगर एबीआर तक का पाथ कैलकुलेट करके रखा है तो यहाँ तक जाने का कितना कॉस्ट है वो निकाल करके इस रूट पे पैकेट ट्रेवल करेगा। सो गाइस एबीआर क्या करने वाला है, दो एरिया का नेटवर्क डिटेल एक दूसरे से कम्युनिकेट, एक दूसरे को बताने वाला है, राइट। अब गाइस एएसबीआर का क्या रोल होगा? सो यहाँ टाइप 3 की बात आपने किया, टाइप 4 में आप क्या करने वाले हैं? टाइप 4 आपका एएसबीआर है। एएसबीआर क्या करता है, जब दो एक डिफरेंट प्रोटोकॉल से एक्सटर्नल प्रोटोकॉल को जोड़ने का काम करता है एएसबीआर। सपोज कर लो, एक एग्जांपल लो, ये जो राउटर है, ये राउटर, ये R5 राउटर एक रीप से कनेक्टेड है, राइट। सो जैसे ही एक्सटर्नल राउटर से कनेक्ट होगा तो ये एएसबीआर का रोल प्ले करेगा, ये बन जाएगा एएसबीआर, ऑटोनोमस सिस्टम बाउंड्री राउटर। और ये गाइस सबसे इंपॉर्टेंट है, ये क्या करेगा एएसबीआर क्या करने वाला है कि अपना डिटेल, जो एएसबीआर का डिटेल है वो LSA 5 के रूप में देने वाला है। किसके रूप में? LSA 5। यहाँ पे क्या कर रहा है कि LSA 5 के रूप में ये बताने वाला है कि आई एम एएसबीआर। एंड गाइस सबसे इंपॉर्टेंट है कि एएसबीआर का डिटेल जो है आपका यहाँ एबीआर के पास जब आएगा, जिसको मैं यहाँ जनरेटेड बाय एरिया बॉर्डर राउटर। अब देखो ये क्या करना चाह रहा है, यहाँ पे क्या है, ये एएसबीआर है, तो ये क्या करता है जनरली, ये यहाँ पे जो एबीआर था, इसका एक बात अगर डिटेल में हम जाएंगे तो आपको बताऊंगा, ये आपका बी बिट ऑन करके भेज देता है दोनों एरिया में। तो दोनों एरिया में पता चल गया कि ये एबीआर है, और दोनों को कॉस्ट पता है, यहाँ तक इस एरिया के लोग को यहाँ तक पहुंचने का कॉस्ट पता है, इस एरिया को यहाँ तक पहुंचने का कॉस्ट पता है। क्योंकि इसने क्या किया, बी बिट ऑन करके दोनों एरिया में भेज दिया, और बी बिट ऑन करेगा तो इस एरिया वालों को पता चल गया कि ए बी आर है, इस एरिया वालों को पता चल गया ए बी आर है, दोनों हर एक एरिया वाले लोग इसका कॉस्ट निकाल के रखेंगे, राइट। बट गाइस एएसबीआर के केस में क्या होगा, ये ई बिट ऑन करके अपने नेटवर्क में भेज देगा। अब यहाँ तो एबीआर भी बैठा हुआ है, तो एबीआर क्या करने वाला है, इसका डिटेल कि ये एसबीआर है वो इसके बिहाफ पे, इसके चूंकि इसको पता चल गया कि हमारे नेटवर्क में ई बिट ये ऑन करके भेज रहा है, इसका मतलब एसबीआर है, तो ये क्या करेगा, अपने नेटवर्क में ई बिट ऑन तो कर नहीं सकता बिकॉज ये एसबीआर है नहीं, तो इसका डिटेल इस नेटवर्क में फॉरवर्ड करेगा कि हमारे साथ, चूंकि इसका डिटेल आ गया तो ये क्या करेगा, LSA 4 पैकेट जनरेट कर देगा, LSA 4 पैकेट। सो जब ये एबीआर था LSA 3 जनरेट किया था, राइट, दोनों साइड का डिटेल भेज रहा था। अब इस नेटवर्क में LSA 4 का इस नेटवर्क अपडेट करेगा तो बाकी सारे लोगों को क्या पता चलेगा कि हमारे पास एक एएसबीआर है, और ये कौन बता रहा है, ये एबीआर बता रहा है, और इनको एबीआर तक का कॉस्ट पता है, और ये यहां तक का कॉस्ट बताएगा, तो ये अपना कॉस्ट ऐड करेंगे और यहां तक का टोटल वैल्यू निकाल लेंगे, राइट गाइस। सो ये LSA 4 पैकेट कौन जनरेट करेगा, एबीआर। तो दूसरे केस में आप क्या बोल सकते हो कि एबीआर जो है LSA 3 भी जनरेट करेगा, और अगर एक्सटर्नल राउटर कनेक्टेड है तो LSA 4 भी जनरेट करेगा। गेटिंग गाइस, राइट। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या होता है,
LSA 5 की बारी कब आती है गाइस? जितने भी इसका डिटेल है, जितने भी यहाँ राउटिंग अपडेट है, बहुत सारे राउटर, 4 राउटर, 5 राउटर, 10 राउटर, जितने भी राउटर यहाँ लगे हुए आगे, उस सब का डिटेल यहाँ पे ये SBR के पास रहेगा टेबल, बिकॉज SBR इस नेटवर्क से कनेक्टेड है। और यहाँ रीडिस्ट्रीब्यूशन आपको करना पड़ेगा, जो आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो गाइस ASBR क्या करेगा? ASBR को ये सारे डिटेल यहाँ का नेटवर्क बारे में पता है, वो क्या करेगा? LSA 5 जनरेट करेगा और LSA 5 में यहाँ सारे रूट को अपडेट इस एरिया इसको देगा, और इवन LSA 5 जो है बाउंड्री क्रॉस कर जाता है और LSA 5 इस एरिया में आ जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक के ये पाथ कैलकुलेट हो जाएगा कि यहाँ से आने में क्या कॉस्ट है। सो दैट इज गाइस इट इज LSA 5 गेटिंग। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो आता है दैट इज LSA 6 की बारी आती है, जो हमारे पार्ट ऑफ द सिलेबस नहीं है, बिकॉज इट इज वन काइंड ऑफ मल्टीकास्ट पे डिस्कशन है, जो ये जनरली आपका नॉट सपोर्टेड इन OSPF, ये जनरली IPv6 वगैरह में सपोर्ट करता है। सो गाइज यहाँ 5 तक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, 6 हम डिस्कस नहीं करने जा रहे, एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द 7. सो 7th इज NSSA, नॉट सो एसटबी एरिया। गाइज यहाँ एसटबी एरिया अलग अलग टाइप के हैं, हमें इस पे अलग अलग वीडियो बनाने पड़ेंगे, बट डेफिनेटली जो आपका टाइप 7 है, LSA 7 जो है, इसके ऊपर हम डिटेल डिस्कशन करेंगे और अलग से इसका वीडियो बनेगा। एंड गाइस 8 जो है आपका LSA 8 है, ये जनरली BGP बॉर्डर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल के लिए डिजाइन किया गया है, और ये जनरली वर्क करता है आपका IPv6 के लिए। सो अगेन वी आर नॉट गोइंग टू हैव एनी डिस्कशन अबाउट द 8। एंड यहाँ से देखिए 9, टाइप 9, टाइप 10 एंड टाइप 11, ये ओपेक है, अभी क्लियर नहीं है, जनरली ये माना जा रहा है, और अभी ये चीज आने भी लग गए हैं कि IP वर्जन 6 ये अलग अलग टाइप 9, टाइप 10 और टाइप 11 को ये यूज करने जा रहे हैं, यार कुछ चीजें यूज भी हो रहा है। सो गाइज यहाँ पे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और 7, जिस पे हम डिटेल डिस्कशन करने जा रहे हैं। LSA 1, LSA 2, LSA 3, LSA 4, LSA 5, LSA 7, एंड इसके बारे में मैं डिटेल में डिस्कशन करूंगा गाइज वन बाय वन, लेकिन अभी एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको दिया कि LSA 1 एरिया हर एक एरिया के लिए होता है, DR जहाँ क्रिएट हो जाएगा उस एरिया के लिए LSA 2 होता है, और अगर ABR कनेक्ट हुआ तो LSA 3 जनरेट करेगा, वो बताएगा कि एरिया 1 का रूट क्या है और एरिया 1 में कितने राउटर है, वहाँ उनका क्या रूट है। और LSA 5 जो है, LSA 4 जो है जनरली जनरेटेड बाय ASBR, और ये ASBR नहीं जनरेट कर रहा है बल्कि ABR जनरेट कर रहा है, बट ASBR के बिहाफ पे जनरेट कर रहा है, राइट, और वो बता रहा है कि हमारे नेटवर्क में ASBR है, राइट। एंड गाइज जो LSA 5 है वो एक्सटर्नल राउटर, जो ASBR के साथ एक्सटर्नल राउटर कनेक्टेड है, वो कौन कौन से राउटर है उसका डिटेल LSA 5 में जाता है। LSA 6 हमारे पार्ट ऑफ सिलेबस नहीं है। LSA 7 वी विल हैव अ डिटेल डिस्कशन कि कितने टाइप के नॉट सो स्टब एरिया है या स्टब एरिया है, टोटली स्टब एरिया है, क्या होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। 8, 9, 10, 11 इज नॉट इन आवर सिलेबस। सो आई बिलीव गाइज कि ये छोटा सा डिस्क्रिप्शन आपको पता चला होगा कि व्हाई वी आर गोइंग टू डिस्कस LSA, एंड LSA को जानना इसलिए इंपॉर्टेंट है गाइज, रीजन बिहाइंड कि यू विल गेट मोर क्वेश्चन इन इंटरव्यू फ्रॉम OSPF। सो थोड़ा इसको आपको ध्यान से करना पड़ेगा, बहुत सारे पॉइंट है और LSA भी उसमें एक है। आई बिलीव कि आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू।